स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। मैं अदिति श्रवण लेकर आई हूँ लेट लतीफ लव, जिसे लिखा है सुरभि सिंघल ने। सरगू पहाड़ी के पीछे बसे एक छोटी सी आबादी वाले शहर को अपनी सरजमी पर ऐसा कोई वाकया सुनने को पहले कभी नहीं मिला था। ये किस्सा डरावना भी लगता था, लेकिन पहली दफा सुनने को मिला हो ये यकीन के साथ कह पाना मुश्किल था। ये नया तो था, लेकिन कभी किसी से बिल्कुल अछूता नहीं था। कुछ सोचने पर मजबूर करने वाला था, क्योंकि इसे हम इंसानों की दुनिया में बयां करते हुए भूतिया शब्द का इस्तेमाल बार बार करना पड़ता था, और किसी से जुदा इसीलिए नहीं था क्योंकि ये एक प्रेम कहानी थी। फर्क था तो सिर्फ इतना कि आम इंसान की समझ से थोड़ा सा परे की चीज थी। ये अनोखी रूहानी सी मोहब्बत। मिस्टर ट्रंप, जिनका पूरा नाम ओलिवर ट्रंप था, इस वाकये के सुने जाने से पहले तक इस शहर के जाने माने डॉक्टर के नाम से मशहूर, या यूं कहिए कुख्यात थे। जो थे तो एक निहायती खुदगर्ज और मतलब परस्त इंसान, लेकिन अपने क्षेत्र हार्ट सर्जरी के विजेता, एकमात्र महारथी। इस पर कहीं किसी को, उनके दुश्मनों को भी दो राय नहीं थी। कोई और दिन होता तो मैंने भी उनका नाम लेने से पहले नाक भौं सिकोड़ा होता। अचरज हो रहा है कि आज ऐसा क्यों नहीं हुआ। जब लोगों ने उनकी इस भूतिया प्रेम कहानी के बारे में सुना तो एक बार को किसी के लिए भी ये यकीन करना मुश्किल हो गया कि ये आदमी, वो भी किसी प्रेम कथा के नायक के रूप में, वो भी इतनी अजीब। हाँ, किस्सा वाकई अनूठा था। जिसने भी इसे सुना उसने ऐसा ही कुछ फरमाया, लेकिन ऐसा सब तभी कहने को मजबूर हुए जब उन्हें ये पता चला कि ये किस्सा मिस्टर ट्रंप से जुड़ा है। मिस्टर ट्रंप इंग्लैंड के एक शहर के मशहूर डॉक्टर की जिंदगी में कभी किसी ने कोई मौज मेला नहीं देखा। किसी ने कभी उन्हें ना तो दुखी देखा और ना ही खुश, ना उन्हें रोते देखा ना हंसते। किसी के द्वारा उनके चेहरे पर हर्ष या विषाद, कैसे भी कोई भाव कभी नहीं देखे गए थे। आज तक, अभी तक वो एक भावहीन दुष्ट चेहरा था। वो अपने उदासीन भावलीय चेहरे के साथ ही रहे। उनके भाव बदल पाने की शक्ति उन्हें इस शहर में तो नहीं मिली, तब भी नहीं जब उनके घर में ही रहने वाला, बरसों से उनको झेल रहा इकलौता नौकर भी उनकी आदतों से परेशान होकर आखिरकार उन्हें छोड़कर चला जो गया। उस वक्त भी नहीं जब कार इंश्योरेंस वाले के मुंह पर जबरदस्ती उल्टी करने की वजह से उसने उन्हें 2 रातों की जेल करवाई। तब भी नहीं जब ग्रोसरी स्टोर के मालिक ने उन्हें आता देखकर अपनी दुकान का शटर इसीलिए गिरा दिया क्योंकि उनकी बेवजह टोका टाकी और लोगों को देखकर मुंह बनाने, लड़ने, झगड़ने की आदत की वजह से कोई उनके सामने कुछ खरीदारी करना तो दूर, उनके आसपास रहना भी पसंद नहीं करता था। उनके वहां रहने पर सिर्फ मिस्टर ट्रंप और उसे अकेला, उनको झेलने को छोड़कर बाकी सारे कस्टमर स्टोर से रफू चक्कर हो जाना ही बेहतर समझते थे। यहाँ तक कि तब भी नहीं जब उन्होंने खुद से अच्छा व्यवहार करने वाली अपनी एकमात्र पड़ोसन के बच्चे को नेवले के साथ एक अंधेरे कमरे में सिर्फ इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उस बच्चे की नाक बह रही थी। वो बच्चा जब उन्हें देखकर हेलो, हैव अ नाइस डे बोल उठा था। शारीरिक संरचना के आधार पर मिस्टर ट्रंप की बात की जाए तो उनका व्यक्तित्व उनकी उम्र से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। गठी हुई देह, गौर वर्ण, सुता हुआ शरीर, कहीं 1 इंच भी फालतू चर्बी के नामो निशान नहीं। कंधों से जुड़ी बलिष्ठ भुजाएं, चौड़ी छाती, जिनमें ज्यादातर समय शान से चढ़ी हुई डॉक्टर कोट होती थी, जिसके यदा कदा उतरने पर आसपास वालों को उनकी पसीने से चिपकी शर्ट में से उनके नपे तुले पेट की मांसपेशियों के अनमोल दर्शन हो जाते थे। 6 फुट लंबाई लिए अव्वल दर्जे की शक्ल सूरत पर महीन रेखा लिए अर्धगोलाई में उनकी भौहें किसी
सांचे से खींची गई हो, ऐसा ही लगता था। उनकी चमकीली काया पर सही वजन से तुले और स्थापित किए गए प्रत्येक अंग की आभा किसी बांके और हुष्ट पुष्ट छोरों के अंगों जैसी ही थी। उनके गुलाबी होंठ शायद उनकी कड़वी जुबां के असर को कमतर करने की कोशिश करते थे, जिससे उनके मन और जुबान दोनों की कड़वाहट सुनने वालों को कुछ कम भी प्रतीत होती थी। उनके इस नेवले वाले वाकये के कुछ महीनों पहले जब आखिरी बार मैंने मिस्टर ट्रंप को देखा था, तो वो घर बदलने की तैयारी को लेकर काफी संजीदा दिखाई दिए। लोगों को नापसंद करने की उनकी आदत ने उनसे एक बार फिर से ये करवा दिया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, पूरे शहर में किसी के लिए भी नहीं। इसके बाद से मैं अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही चल रही थी और जब वापस आई तो आज ये सब देख सुन रही थी। खुद मिस्टर ट्रंप के द्वारा लाइव टेलीकास्ट में जो टीवी चैनलों पर छाया हुआ था। अब टीवी चैनलों पर मिस्टर ट्रंप के लाइव टेलीकास्ट में क्या दिखाया जा रहा था, ये हम आपको बताएंगे लेट लतीफ लव के अगली कड़ी में। तब तक सुनते रहिए बुक ऑडियो।